शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ घूमने लगता है ना कि यार ये तो बहुत मुश्किल चीज है, बड़े बड़े लोगों का काम है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जिस कंपनी का फोन हम सब इस्तेमाल करते हैं या जिस कार में घूमते हैं, क्या हो अगर हमें उसी कंपनी का एक छोटा सा मालिक बनने का मौका मिल जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया है जिस पर पूरा का पूरा शेयर बाजार खड़ा है। तो आखिर ये शेयर बाजार है क्या? देखिए, इसे ना एक तरह की मंडी या मार्केट समझिए। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ सब्जी या फल नहीं बिकते, यहाँ बिकती हैं देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप। और इसी हिस्सेदारी के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं शेयर्स। और कमाल की बात यह है कि जब कोई सिर्फ एक शेयर भी खरीदता है ना, तो वो टेक्निकली उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि यहाँ कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी बेची जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये पूरा सिस्टम चलता ही क्यों है? इसकी जरूरत क्या है? इसकी वजह यह है कि इस बाजार में दो मेन प्लेयर्स की जरूरतें पूरी होती हैं। एक तरफ है कंपनियां और दूसरी तरफ है निवेशक। चलिए देखते हैं कि ये दोनों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो देखिए, ये एक विन विन सिचुएशन है। अब जरा सोचिए, कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाना है, नई फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए उन्हें चाहिए पैसा। अब एक रास्ता तो है बैंक से लोन लेने का, पर उस पर भारी भरकम ब्याज देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ है आम लोग जिनके पास अपनी कुछ बचत है और वो चाहते हैं कि ये पैसा बढ़े। तो शेयर बाजार क्या करता है? ये बस इन दोनों को मिला देता है। कंपनियों को पैसा मिल जाता है और निवेशकों को ग्रोथ का। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है कि भाई ये शेयर की कीमत कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता क्यों है? इसका जवाब ना इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक से नियम में छिपा है, और वो नियम है डिमांड और सप्लाई का, यानी मांग और आपूर्ति। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कार कंपनी है और खबर आती है कि उसकी बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये एक बहुत अच्छी खबर है ना? तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे। जब खरीदार बहुत सारे हों और बेचने वाले कम, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी ऊपर चली जाएगी। और बिल्कुल इसका उल्टा भी उतना ही सच है। सोचिए, अगर उसी कार कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आ जाए, जैसे उसकी गाड़ियों में कोई बड़ी खराबी निकल आई, तो लोग क्या करेंगे? लोग घबराकर अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे। अब जब मार्केट में बेचने वाले बहुत ज्यादा हो गए और खरीदार कोई मिल ही नहीं रहा, तो शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे आ जाएगी। अब जब हम बाजार की बात कर ही रहे हैं, तो इसकी अपनी एक भाषा भी है। कुछ खास शब्द हैं जो आपको बार बार सुनाई देंगे। तो चलिए फटाफट कुछ जरूरी शब्दों को भी समझ लेते हैं। तो पहला शब्द है स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? अरे ये कुछ और नहीं, बस वो मेन मार्केट है, वो असली जगह है जहाँ ये सारी ट्रेडिंग, ये सारी खरीद बिक्री होती है। ये एक ऑफिशियल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। जैसे भारत में आपने नाम सुने होंगे NSE और BSE। इनका काम ये देखना है कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से हो रहा है। IPO, ये नाम तो पक्का सुना होगा। इसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पता है ये क्या होता है? ये किसी भी प्राइवेट कंपनी की जिंदगी का समझ लीजिए सबसे बड़ा इवेंट होता है। ये वो मौका है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के पास आती है और अपने शेयर्स ऑफर करती है। एक तरह से वो कहती है कि आइए और हमारी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए। अच्छा, आपने अक्सर न्यूज में बुल और बेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब मार्केट में एकदम जोश होता है, कीमतें लगातार ऊपर जा रही होती हैं और हर कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसे कहते हैं बुल मार्केट। और जब माहौल ठीक उल्टा हो, यानी बाजार गिरा हुआ हो, कीमतें नीचे आ रही हो और लोग डरे हुए हों, उसे कहते हैं बेयर मार्केट। तो कुल मिलाकर देखें तो शेयर बाजार सिर्फ ऊपर नीचे जाते हुए नंबरों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनियों का बड़े बड़े आइडियाज को आम लोगों के पैसे से जोड़ता है। ये देश की तरक्की में आम इंसान को हिस्सेदार बनाता है।